गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन या अन्य जीवों जीवन परिस्थितियों तथा हमारे सांस्कृतिक संपत्ति को हानि पहुंचे या प्राकृतिक संपदा नष्ट हो, वो वायु प्रदूषण कहलाता है। जैसे कारखानों में बिजली घरों की जो चिमनियाँ होती हैं उससे निकलने वाला जो धुआं होता है वो क्या होता है कि वो खराश उत्पन्न करता है और जो फेफड़ों में जाकर क्या होता है, हमारे फेफड़ों को हानि पहुंचाता है। तो इसका कारण क्या है? वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के कारण ही हमें ऐसी अशुद्ध वायु हमारे अंदर जाती है जिससे हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है और हमारे फेफड़ों को भी हानि पहुंचती है। इसके कारण क्या है? वायु प्रदूषण के जो कारण हैं वो है स्वचालित वाहन व मशीनें, यानी कि जिन्हें हम चलाते हैं, जो वाहन हम चलाते हैं सड़कों पर, जैसे गाड़ियां, मोटर, ट्रक, बस, विमान, ट्रैक्टर, वो सब चीजें जो अन्य प्रकार की अनेक मशीनें जो डीजल या पेट्रोल डालकर चलाई जाती हैं या मिट्टी का तेल डालकर चलाई जाती हैं, तो उनके जलने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अन्य विषैली जो गैसें होती हैं वो वायु में मिलकर उसे क्या कर देती हैं? प्रदूषित कर देती हैं। और फिर वो प्रदूषित वायु जब उसमें प्रदूषित वायु में जब हम सांस लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन को भी और अन्य हमारी जो संस्कृति है उसको भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचाती हैं। जो तेज गति से चलने वाले वाहन होते हैं, वनस्पत धीमी गति से चलने वाले वाहनों की अपेक्षा वो ज्यादा वायु को प्रदूषित करते हैं। ठीक है। दूसरा है कल कारखाने। कारखानों की चिमनी से निकले धुएं में सीसा, पारा, जिंक, कार्बन, कॉपर आदि सूक्ष्म कण होते से इनके अतिरिक्त कारखानों की चिमनियों से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इस तरह की जो गैसें निकलती हैं उससे भी जो है वायु प्रदूषित होती है और प्रदूषित होने के कारण फिर वो वायु हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है फिर धुआं। जो बिजली घरों के कारखानों से और जो बड़े बड़े कारखाने हैं उनसे जो निकलने वाला जो धुआं है या घरेलू ईंधन है जो जिसे हम जलाते हैं, गांव में जैसे खाना पकाते हैं तो उसमें जो लकड़ी धुआं जो निकलता है लकड़ियों से, तो वो भी क्या होता है कि उसके सूक्ष्म कण भी जो है, छोटे छोटे कण भी, कार्बन के सूक्ष्म कण, विषैली गैस तथा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो डाइऑक्साइड, कार्बन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो उन वायु में मिलकर जो प्रदूषण फैलाते हैं, तो उससे भी क्या होता है? हमारे शरीर को हानि पहुंचती है। नेक्स्ट है कृषि कार्य। आजकल फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों तथा पीड़ानाशक दवाइयां जो हम खेतों में डालते हैं, कि कोई जब कीट लग जाता है खेतों में, कि उसके लिए हम क्या करते हैं? कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिससे वो उसके छिड़काव से वो बहुत अच्छी फसल उगती है और हमें अधिक फायदा होता है। लेकिन क्या होता है फिर उनके अधिक प्रचलन से, उनको अधिक डालने से क्या होता है कि वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। वो दवाइयां गंभीर रूप से वो वायु प्रदूषित करती हैं। विलायकों का प्रयोग। स्प्रे, पेंट तथा फर्नीचर की पॉलिश बनाने के लिए भी तरह तरह के विलायकों का प्रयोग किया जाता है। उससे हमारे जो फर्नीचर है, पेंट है, वो बहुत अच्छा तो लगता है, बहुत सुंदर लगता है। अब आजकल क्या है कि बहुत सारे स्प्रे करके बहुत अच्छा पेंट किया जाता है, तो हमें सुंदर तो लगता है, लेकिन जो स्प्रे तथा पेंटिंग करते समय पदार्थ सूक्ष्म कणों तथा वायु के रूप में वायु में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। जो उससे निकलने वाला छोटा छोटा कण है, धूल सूक्ष्म कण है उसका, तो वो वायु में मिल जाता है, उसकी सुगंध जो है वो वायु में मिल जाती है, तो फिर वायु में मिलकर वो वायु को प्रदूषित करती है।